हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद आपका लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा हमें क्षमा करेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आजकल तो मौसम आप जानते ही हैं, बारात का चल रहा है, तो उसी में थोड़ा बिजी होने के कारण दोस्तों आपका लेक्चर नहीं बन पा रहा था। लेकिन हो सकता है कि आपका अब प्रॉपर ढंग से लेक्चर मिलना चालू हो जाए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों, लेक्चर फर्स्ट होगा। ये चैप्टर 2 हम आपको स्टार्ट करेंगे EEE 2 का। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कॉन्सेप्ट इसकी क्या है, अर्थिंग का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लाभ क्या है, क्या हानियां हैं, इनको पूछ सकता है, या इसको क्यों किया जाता है, यानी इसकी नीड क्या है, आवश्यकताएं क्या है कि हमने अर्थिंग कर दी। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, टाइप्स ऑफ अर्थिंग। जो टाइप्स ऑफ अर्थिंग में आपको पाइप पाइप अर्थिंग पढ़ना है, और एक और अर्थिंग है, बताता हूं दोस्तों। एक है आपका प्लेट प्लेट अर्थिंग। ठीक है, तो दोनों अर्थिंग आपके सब सिलेबस में दिया है, और हो सकता है कि आपका इसी में से एक अर्थिंग आपसे पूछा जा सके। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों कि अर्थिंग से आपका 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो इस बात को आपको ध्यान में रख के ही पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही सिंपली वे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों अर्थिंग। पहले अर्थिंग होती क्या है इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा अर्थिंग। ठीक, घरों में भी आप लोगों ने कभी कभी देखते हैं कि लाइन कम होने पर क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अब अर्थ का एक वायर क्या कर देते हैं, अपने न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें क्या होती है, फुल लाइट प्राप्त होने लगती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्थिंग का क्या मामला है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अर्थिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल वायर को घरों, कारखानों, इंडस्ट्रियल फील्ड में तथा विद्युत मशीनों व उपकरणों के मेटालिक पार्ट को लो रेजिस्टेंस के वायर द्वारा अर्थ से कनेक्ट करने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ आपका डेफिनेशन। इसको आप बता सकते हैं मेरे दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में न्यूट्रल वायर को, घर हो, इंडस्ट्री हो हमारा, या कोई और फील्ड हो, वहां पे क्या करते हैं, जो हमारा वायर होता है, मेटेलिक पार्ट जो हमारा कंडक्टर होता है, उसका जो लो रेजिस्टेंस का अर्थ वायर बनाते हैं। ठीक है, लो रेजिस्टेंस का हमारा वायर होता है, जिसको क्या करते हैं, हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अब ये अर्थ से कनेक्ट करने की हमारा जो प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है मेरे दोस्तों, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे दोस्तों, इसको आपको समझना है। तो क्या आप अपने घरों में अर्थिंग करवाए हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, 90% लोग अपने घरों में अर्थिंग नहीं करवाते हैं। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट या संस्थाएं जो होती हैं, वही अपने बड़े बड़े जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको जलने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, और क्या कहते हैं, कारखाने वारखाने जो भी हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अपने जो हमारे इक्विपमेंट लगे हैं उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ठीक, होता क्या है कि कभी कभी जब हाई वोल्टेज आपका, जैसे कि ये समझ लीजिए कि जब आकाशीय बिजली आपके घर पे गिरी, तो दोस्तों अगर आपका आकाशीय बिजली घर पे गिरी, या जिस भी हमारी फैक्ट्री या इंडस्ट्री पे गिरी, तो क्या होता है कि अगर हमारा वह जो वायर हमने अपने घरों में लगा रखा है, वायरिंग कर रखी है, उसमें अगर जाता है तो हमारी पूरी वायरिंग भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम अर्थिंग करवाए रहेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा हाई वोल्टेज है वो तो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, पूरे हमारे घर का जो भी इक्विपमेंट है उनका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, संस्थान के सभी उपकरणों के धातु भागों पर विद्युत क्षरण होने पर यदि कोई व्यक्ति उपकरण को टच करता है तो झटका लग जाता है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, करंट मार दिया भाई। इसलिए संस्थानों की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। ठीक, इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे की जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है, अर्थिंग करने से उपकरणों तथा अर्थ यानी पृथ्वी का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जीरो हो रहता है। क्या रहता है, जीरो रहता है, और जिससे क्या होता है, खतरा नहीं रहता है, यानी झटका वटका हमें नहीं लगेगा मेरे भाई, झटका नहीं लगेगा। ठीक,
इतनी बातों को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आकाशीय बिजली को भूमि में विसर्जित करने के लिए अर्थिंग करना आवश्यक होता है। हमने बताया ना कि जो आपका आकाशीय बिजली होती है बहुत ही हाई पावर की होती है, वो अगर हमारा सीधे इक्विपमेंट में जा रहा है तो इक्विपमेंट जो हमारा या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी हमारे उपकरण होंगे, उनको नष्ट कर देगा। अगर हमने अर्थिंग यूज किया है तो कहाँ जाएगा, अर्थ में सारी वोल्टेज उसकी चली जाएगी। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। न्यूट्रल वायर में अर्थिंग करने से, जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसमें अर्थिंग करने से क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई में क्या है, थ्री फेज सप्लाई में अनबैलेंस कंडीशन उत्पन्न नहीं होती। यानी हमारे न्यूट्रल वायर में अर्थिंग करने से हमारा जो थ्री फेज सिस्टम है उसमें अनबैलेंस की कंडीशन उपस्थित नहीं हो, या अनबैलेंस कंडीशन नहीं होती, यानी उत्पन्न ही नहीं होती है। अर्थिंग करने की ये आवश्यकताएं थी दोस्तों, जिसमें आपको तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। आप लोग लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है मेरे दोस्तों, अगर अर्थिंग कर दिए तो इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज है मेरे दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अर्थिंग करने से क्या एडवांटेज है आप लोगों को बहुत ही सिंपली वे में बताया जाएगा। आप लोग ये तो अपने से भी लिख लेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी रट्टाफिकेशन वाली बातें नहीं होंगी दोस्तों, जो आपको समझ में आएगा या फिर जो सिंपल लगेगा हमें वही आपको बताया जाएगा। ठीक है, रट्टाफिकेशन के चक्कर में पड़ेंगे दोस्तों सब चला जाएगा आपका। एग्जाम में बैठेंगे आप लोग तो आप लोगों को जो भी चीज़ें आपने सुनी है, जानी है या पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों को बस ध्यान में रहता है। जो आपने रट लिया है वो तो कभी नहीं ध्यान में रहेगी। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ अर्थिंग के। अर्थिंग करने से निम्नलिखित लाभ होता है। क्या होता है, इसके करने से, यानी अर्थिंग जब हम कर देंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ही लाभ हो जाएंगे। चलिए आज देखते हैं क्या है। अर्थिंग करने से मानव सुरक्षा बढ़ जाती है, यानी जो हमारा ह्यूमन सेफ्टी है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ जाती है। भाई यहाँ पे अगर अर्थिंग कर दिए हैं कहीं पे हम, तो क्या हो रहा है कि अगर हमारा कोई पार्ट, यानी जो हमारा वायर का कोई पार्ट खुला है वहाँ से हमें शॉक लगता है तो वो उसकी जो हमारा उससे क्या हो जाएगी, हमें सेफ्टी मिल जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अर्थिंग करने से लीकेज करंट, यानी जो हमारा लीकेज करंट होता है दोस्तों, अर्थ करने के कारण उपकरण में लॉसेस कम होंगे और उपकरण की सुरक्षा बढ़ जाती है। देखें आप लोग, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये हम क्या करेंगे, एडवांटेज हैं, इनके फायदे को हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने घरों में अर्थिंग करवा लीजिए दोस्तों, देख रहे हैं कितने फायदे हैं और कितने इसके नुकसान हैं, उनको भी हम दिखाऊंगा अभी। अब अगला पॉइंट क्या है, अगर लीकेज करंट ज़्यादा होगा, यानी जो हमारा लीकेज करंट है ज़्यादा होगा और लाइन में प्रोटेक्शन होगा तो उपकरण को बंद कर देगा। ठीक है, लाइन में प्रोटेक्शन होगा तो क्या कर देगा, उपकरण को बंद कर देगा। नहीं तो भाई अगर उपकरण अगर प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, इक्विपमेंट को चालू रखेगा। ठीक है, जिससे हमारा सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक, तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट याद होनी चाहिए दोस्तों, आप लोगों के जुबान पे ये 3 पॉइंट याद होनी चाहिए। अर्थिंग करने से मानव सुरक्षा बढ़ जाती है, अर्थिंग करने से लीकेज करंट अर्थ होने के कारण उपकरण में लॉसेस कम हो जाते हैं और जो हमारे इक्विपमेंट होती हैं उसका प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट हमने बताया दोस्तों, अगर लीकेज करंट ज़्यादा होगा और लाइन में प्रोटेक्शन होगा तब क्या होगा, हमारा इक्विपमेंट यानी जो हमारा उपकरण होता है वो बंद कर देगा। ठीक, ये थे आपके एडवांटेज। अब बात आती है हमारे डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में हम आज आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो आप लोग का जो सिलेबस है दोस्तों बहुत ही अच्छे वे में समाप्त किया जाएगा, क्योंकि अभी तो कोरोना महामारी चल रही है मेरे दोस्तों, बहुत ही भाई साहब खतरनाक हैं, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ से हम आपको बताएंगे डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग की। हम यहाँ पर किसी परिसर के अर्थिंग में होने वाली हानि को बताएंगे, यानी जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है उसके परिसर में जो भी हानियाँ या फिर जो भी लॉसेस होंगे उनको हम बताएंगे। ठीक है, आइए पहला पॉइंट देखते हैं। यदि अर्थ वायर कहीं टूट जाए, यानी जो हमने अर्थिंग की है कहीं से टूट जाए या फिर क्या हो जाए, या तो खुलकर वायर, या यहाँ क्या है मेरे दोस्तों, यदि अर्थ वायर कहीं से टूट जाए तो खुला वायर होने के कारण जो हमारा अर्थ वायर है वो खुल जाएगा। भाई जब अर्थिंग किए हैं तो जहां से हमारा टूटेगा तो खुला ही रहेगा, सिंपल सी बात है। अब क्या कर रहा है, खुला होने के कारण क्या हो जाएगा, अर्थ लीकेज स्थिति में छू जाने पर करंट का झटका लग सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा अर्थ वायर कहीं से टूट जाए या खुला वायर होने के कारण
अर्थ लीकेज की स्थिति में छू जाने पर, यानी लीकेज जब हमारा हो रहा है तो उस स्थिति में अगर आप छू लेंगे तो करंट तो लगेगा ही भाई, करंट तो लगेगा ही। ये तो पहली हानि हो गई। दूसरी हानि क्या है मेरे दोस्तों, अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की भांति उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। जो हमारा अर्थ वायर है उसको न्यूट्रल वायर की भांति उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, जबकि इस स्थिति में ऐसा संभव है, इस स्थिति में ऐसा संभव है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, यदि अर्थिंग प्रभावी व निम्न यानी लो रेजिस्टेंस वैल्यू का ना हो तो वह करंट से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ नहीं होता है। तो ये थे आपके डिसएडवांटेज मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। कल हम आपको बताएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे अभी इसका पूरा हुआ नहीं है तो आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग, तो जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। ठीक है, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप लोगों के जुबान पे होना चाहिए, नींद में भी कोई पूछे तो इसको बता देना है आप लोग। ठीक है, तो हम आप लोगों को एक एक लेक्चर करके पाइप अर्थिंग का दे देंगे और एक लेक्चर करके प्लेट अर्थिंग का दे देंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या बताया मैंने दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इसका समराइज कर लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अर्थिंग बताया, अर्थिंग होता क्या है। दूसरा पॉइंट हमने बताया अर्थिंग की आवश्यकता क्यों हुई। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि एडवांटेज ऑफ अर्थिंग यानी क्या लाभ हैं हम अर्थिंग कर दिए तो। और फोर्थ पॉइंट हमने आपको बताया दोस्तों कि इसके क्या हानियां हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ये 4 पॉइंट हमने आपको बताया। अब अगले वाले लेक्चर में हम आपको एक पॉइंट बताएंगे दोस्तों, वो क्या होगा, पाइप अर्थिंग। ठीक है, पाइप अर्थिंग वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए दोस्तों उसको अकेला ही लिया जाएगा पाइप अर्थिंग, उसके बाद आपका प्लेट अर्थिंग करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम के थ्रू देखा जाए मेरे दोस्तों तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग से आपको यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अर्थिंग से केवल आपके ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं या इसका जो नियम है वो बन सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग बहुत ही ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि कोरोना महामारी चल रहा है तो आप लोग बहुत ही बच के रहिए दोस्तों, कोरोना आपको पकड़ ले नहीं तो आप कोरोना के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।